सबके सब टेस्ट पढ़ रहे हैं भाई। Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good noon. It's good noon. Okay, so last हमने टॉपिक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन डिस्कस किया था ना? Yes, sir. तो आज हम यानी नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलर स्लिट डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। सिंगल स्लिट वाला पे? हाँ हाँ, वो जैम वाला क्वेश्चन ना शायद? हाँ सर। अच्छा, सो ठीक है, वो एक यानी एक दो क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। और सर एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। हाँ बताइए सर 1 घंटे में छोड़ देंगे क्या? टेस्ट है सर हमारा और प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिल रहा है सर। कुछ भी अच्छा, आपका देख लेंगे टेस्ट है? पहले। कब है टेस्ट? मतलब सर सबका है शायद। अच्छा, 3 बजे से 3 से 4। 3 बजे से है। अच्छा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, यानी कब है टेस्ट आप लोगों का? आज है सर 3 बजे से सर, और सुबह से क्लास ही कर रहे हैं सर 10 बजे से। अच्छा, सुबह से लगातार क्लास है? अभी सर 1 मिनट पहले क्लास छूटी है सर, 12:29 पे छूटी है सर क्लास। अच्छा, इतना लेट कैसे छूटा है? ऑनलाइन ही था क्या? सर ऑनलाइन ही चलती है ना अच्छा थर्मो की सर। अच्छा, थर्मो की चल रही थी, सो फिर और सर बच्चे भी इसलिए गायब है सर, मोह माया में वो टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसका थ्योरी फिर तो दिक्कत हो जाएगी, उन लोगों का छूट जाएगा। सर वो डजंट सर। मैटर, स्टैटिस्टिक्स वाले भी वैसे ही कर रहे हैं सर। उन्होंने बोला कि तुम पढ़ो, तुम मत देखो। तो सर आप कैरी ऑन कर सकते हैं, बस सर 1 घंटा करेंगे तो ज्यादा भी नहीं छूटेगा ना सर उन लोगों का। ठीक है, छोटा सा तो 1 घंटे के बाद आज हम छोड़ देंगे। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, वेरी मच। एक पहले न्यूमेरिकल से एक डिस्कस कर लेते हैं। हाँ थैंक यू। न्यूमेरिकल से एक डिस्कस कर लेते हैं, राइट, और उसके बाद फिर थ्योरी पे। तो न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन था जो हमने जैम में कहा था, सिंगल सीट पे एक ही 2 क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है। जैम ने एक बार ही पूछा और काफी अच्छा पूछा है वो, तो वो अगर आप कर ले तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा। मैंने सिंगल सीट की इंटेंसिटी कर्व तो बताया था ना कि कैसा होगा। हाँ सर बताए थे। हाँ, तो वो अगर अच्छे से पता हो तो फिर आप कर सकते हैं। जिसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद फिर जैम 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा पढ़िए और फिर बताइए कि यानी कैसे आप सॉल्व करेंगे। वैसे डिस्कस होना है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो जैसे देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन, एक रेज ऐसा, दूसरा रेज ऐसा, यानी 2 वेवलेंथ थे। एक तो था लैम्डा ब्लू और एक था लैम्डा मुझे लगता है वायलेट था या ऑरेंज, लैम्डा ऑरेंज और लैम्डा ब्लू, ठीक। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा पोजीशन बताइए जहां पे सिर्फ ऑरेंज दिख रहा हो और जहां पे सिर्फ ब्लू दिख रहा हो। जैसे ये जैसे वेवलेंथ यहाँ पे फॉल हुआ, और ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे सिर्फ ऑरेंज दिखेगा और जहां पे ब्लू दिखेगा। उस दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है कि एंगुलर सेपरेशन है क्या। आप ब्लू का 450 ले सकते हैं, ऑरेंज का 600 नैनोमीटर ले सकते हैं। यानी लैम्डा ब्लू 450 नैनोमीटर है और लैम्डा ऑरेंज 600 नैनोमीटर।
ऐसा। तो सेपरेशन पूछ रहा है जहाँ पे सिर्फ ऑरेंज दिखेगा और ब्लू दिखेगा। मुझे बताइए कैसे आप करेंगे, या अगर आपने नहीं ट्रायल किया है तो एक बार थोड़ा सा कोशिश करके देखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और इसी में आपकी ना यानी टेस्टिंग पता चल जाएगा कि आपने क्या इसे समझा है या नहीं समझा है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो। अदरवाइज सिंगल सीट पे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। चलिए कीजिए, बताइए, थोड़ा सा सोचिए, गलती कीजिए तो आप इसे समझेंगे। सर एक यहाँ पे रिपीट करेंगे, नेटवर्क चला गया था शायद बीच अच्छा, में मेरा। मैंने कहा कि ये दो वेवलेंथ है, यानी ब्लू और ऑरेंज, जब इसे लाइट पे फॉल किया गया तो ऑरेंज अपना पैटर्न बनाएगा इस पॉइंट पे, और फिर ये ब्लू जो होगा वो फिर अपना पैटर्न बनाएगा। अब है हाँ क्या सर। कि आ, ऐसा हमें लोकेशन खोजना है। मान लीजिए कि ये कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पे सिर्फ ऑरेंज दिख रहा है, फिर कोई ऐसा लोकेशन खोजना है जहाँ पे सिर्फ ब्लू दिख रहा हो। तो फिर आपको उसमें यानी दोनों की एंगुलर सेपरेशन बतानी है कि कितना एंगुलर सेपरेशन होगा। सब पेज नंबर क्या है? पेज नंबर ये सर ये फर्स्ट स्लाइड है। हाँ फर्स्ट स्लाइड है, 64 है, पेज नंबर 64। ओके सर। ओके। सर ये अभी पीवाईक्यू से चल रहा है। हमने जो सर्कुलर सीट सिंगल सीट पढ़ा था उस पे हम न्यूमेरिकल आर्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसका फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर सीट का, वो पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको जल्दी छुट्टी दे दूंगा। ओके सर। ओके, ये क्वेश्चन 60 पेज 64 का क्वेश्चन 5 जैम 2018। थोड़ा सा एक बार सोचिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, गलती कीजिए तो फिर सर आपको किसी भी पॉइंट पे तो सर दोनों ही कलर बनेंगे, मिलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बचा, काफी अच्छा सोचा। उसके बाद एक स्टेप और सोच लो कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसमें सिर्फ एक ऑरेंज दिखेगा या सिर्फ एक यानी ब्लू मतलब दिखेगा। ऐसा होगा कि मतलब एक मिनिमा हो गया और हाँ मतलब ऐसा ही जो तो होगा ना। सही कह रहा है। बहुत अच्छा सोचा। अदरवाइज ऑलमोस्ट मोस्ट मोस्ट ऑफ बैचेस में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है इसमें वो सिली मिस्टेक करते हैं, राइट। तो काफी अच्छा सोचा, एक बार थोड़ा सा कोशिश करो सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा है आपने। अब तो इसे सर थोड़ा ये हाँ की कंडीशन लगाकर जहाँ पे मतलब एक जो दिख रहा है उस पर है ना दूसरे वाले का मिनिमा, मतलब फर्स्ट दिख रहा है तो सेकंड वाला सर मिनिमा हो रहा है, इसलिए सर नहीं दिख पा रहा है तो सर मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने। यानी ऑलमोस्ट हर एक बैच में ऐसी बच्चे ना क्या सोचते हैं कि जहाँ मैक्सिमा होगा वहाँ ऑरेंज दिखे, ऑरेंज के मैक्सिमा पे ऑरेंज दिखेगा, ब्लू के मैक्सिमा पे ब्लू दिखेगा। वो गलत कॉन्सेप्ट है। जहाँ ऑरेंज का मिनिमा होगा, इसका मतलब क्या कि ऑरेंज वहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे फिर दिखेगा क्या? वहां पर दूसरा वाला दिखेगा। हाँ दूसरा वाला दिखेगा, बहुत अच्छा। और जहाँ पे ब्लू का मिनिमा है वहाँ ऑरेंज दिखेगा, जहाँ ऑरेंज का मिनिमा है वहाँ पे ब्लू दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फिर ये सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छा सोचा, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बता दो। कैलकुलेशन करो और फिर सोचो। किसका आंसर आया?
सर 0.48 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ तो इतना ही आ रहा है, 0.47 समथिंग, मतलब वही आ रहा है। हाँ ठीक है, उतना तक अगर आ गया है तो। सर हाँ ऐसा बताइए। कि जैसे हमको कुछ एंगल की का तो है ना साइन और कोस का वैल्यू पता है, बट जैसे कुछ जो वैल्यूज है जिनका हमको साइन और कोस की वैल्यू पता नहीं है, तो सर हम वो एग्जाम में सर एकदम कैसे निकालेंगे? वो कैलकुलेटर आपको दिया हुआ होगा। कैलकुलेटर से मिलेगा एग्जाम में? हाँ मिलेगा, वो यानी ऑनलाइन स्क्रीन पे ना कैलकुलेटर दिखता है, तो वहां से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जी सर। अब जैसे देखिए कि ये वाला पोजीशन अगर मैं इसे थीटा 1 कहूँ, और ये वाला पोजीशन को अगर मैं थीटा 2 कहूँ, तो थीटा 1 यहाँ यानी थीटा 1 पे किसका मिनिमा है, तो ब्लू का मिनिमा है। तो होगा क्या कि यानी एट थीटा 1 blue has minima, therefore only orange is present, सिर्फ ऑरेंज वहां पे प्रेजेंट रहेगा। अब मिनिमा का पोजीशन क्या होता है, सो पोजीशन ऑफ मिनिमा तो मिनिमा का पोजीशन होता है ए साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा। और यहाँ से अगर मिनिमम पोजीशन की बात करें तो होगा क्या कि साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा बाई ए, और लेमडा बाई ए होगा फॉर एम इक्वल टू 1, ये लोएस्ट पोजीशन होगा। और अब अगर होगा क्या कि हम ब्लू के लिए देखें तो एट थीटा 1 हम ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा 1 इक्वल टू साइन इनवर्स और लेमडा ब्लू, क्योंकि ब्लू का मिनिमा था तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेमडा ब्लू डिवाइड बाई ए, ऐसा। सो एट थीटा 1 का ये हो जाएगा। एट थीटा 2 क्या होगा, सिमिलरली थीटा 2 किसका मिनिमा होगा, थीटा 2 में हमें जैसे देखिए एक तो कंडीशन है जहाँ पे ब्लू का मिनिमा होगा, तो ब्लू का मिनिमा होगा तो ऑरेंज दिखेगा, यहाँ पे ऑरेंज का मिनिमा है तो ब्लू दिखेगा, तो ये पॉइंट ब्लू वाला मिनिमा है, ये पॉइंट ऑरेंज वाला मिनिमा है। तो ऑरेंज वाले का अगर हम मिनिमा पोजीशन लिखे थीटा 2 लिखे तो फिर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स वेवलेंथ किसका आएगा, ऑरेंज का, और डिवाइड बाई ए। ये दोनों पोजीशन हमें पता है। फिर अब अगर हमें एंगुलर सेपरेशन निकालना है, ये दोनों के बीच सेपरेशन कितना होगा, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1। फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर योर आंसर विल बी लैम्डा नॉट बाई ए और माइनस साइन इनवर्स लैम्डा बी बाई। यहाँ पे एक गलती आप लोग क्या कर सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक हो सकता है कि आप इसे ना यानी थीटा 1 की वैल्यू आप रफली ये ले लीजिए, लैम्डा बी बाई ए ले लीजिए। अगर आप ऐसा लेंगे तो वो फिर एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करेगा ना, क्योंकि एंगल स्मॉल है या नहीं वो पता नहीं चलता। और उसके बाद भी लैम्डा बी बाई ए ना रफ वैल्यू होगा, जबकि थीटा 1 साइन इनवर्स वो क्या होंगे, एग्जैक्ट वैल्यू होंगे। तो आपको करना क्या होगा कि आपको ये वाला अप्रोच से, क्योंकि अगर इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो ये वाला अप्रोच से मूव करना मिस्टेक होगी। इसलिए बेटर क्या है कि आप ये इनवर्स वाला तरीका अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। मुझे लगता है अभी कुछ लोगों ने शायद ये यानी इनवर्स वाला प्रोसेस से नहीं किया हुआ होगा, तो वो भी एक मिस्टेक हो सकती है। ठीक है बच्चे लोग, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। हाँ, क्योंकि स्क्रीन पे तो दोनों हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, दोनों हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, तो एक जब गायब होगा तभी सोलली दूसरा दिखेगा। तो गायब कहाँ पे रहेगा, तो मिनिमम वाले पे। फिर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
एक मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम एक कर लेते हैं। टोटल दो या तीन क्वेश्चन इसमें वर्थफुल है। प्रीवियस ईयर में तो फर्स्ट आप स्लाइड बताइए। दिखा दीजिए, फर्स्ट वाला स्लाइड। ठीक। असाइनमेंट आप लोगों के पास सिंगल सीट का है क्या? हमने कहा था ओके उनको इकट्ठा अपलोड कर देने के लिए। यस सर। अच्छा, सिंगल सीट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो एक कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 16, दो क्वेश्चन सही है, उसके बाद तो फिर ये सिंगल सीट आपका कंप्लीट है। बहुत ज्यादा टिपिकल सिचुएशन इसमें नहीं आता। असाइनमेंट 5 का क्वेश्चन नंबर 5, नहीं ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। एक लाउड स्पीकर है ऑडिटोरियम में, या आप साउंड बॉक्स कह सकते हैं कि एक ऑडिटोरियम है जिसमें साउंड बॉक्स है, और साउंड बॉक्स का डायमीटर 0.3 mm है, यानी 30 सेंटीमीटर की डायमीटर है इसकी। 0.3 mm मीटर इसकी इसकी ये यानी साउंड बॉक्स की डायमीटर है 0.3 मीटर का। ओपनिंग इनटू ए लार्ज ऑडिटोरियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 347, आपको दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्ज, और उसके बाद वेलोसिटी दिया हुआ है 343 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस डी दिया हुआ है 100 मीटर। ये सो कह रहा है कि पोजीशन ऑफ आपको कहा क्या निकालना है। हाँ, पोजीशन ऑफ कह रहा है कि ऐसा पोजीशन बताइए ऑडिटोरियम का जहां सुनने में काफी दिक्कत हो। सुनने में किस पोजीशन पे दिक्कत होगा बच्चे लोग? मैक्सिमा पे या मिनिमा पे? एट व्हिच पोजीशन? मिनिमा पे। जहां मिनिमा होगा वहां सुनने में दिक्कत होगी ना, यानी वहां पे साउंड की लाउडनेस क्या होगी, काफी कम होगी। क्योंकि मिनिमा पे, हाँ मिनिमा पे लाउडनेस ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए। बट ठीक है, चूंकि ह्यूमन के पास 2 ईयर हैं तो वो दोनों के बीच सेपरेशन थोड़ी सी गैप होती है, तो एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगी, बट वहाँ ऑलमोस्ट काफी कम होगा वो। तो मिनिमा की पोजिशन आपको कह रहा है, यानी यहाँ पे जो साउंड की इंटेंसिटी होगी, कहाँ पे काफी तेज साउंड सुनाई देगा? सेंटर पे ना, जहाँ पे लाउड स्पीकर है उसके जस्ट सामने काफी तेज सुनाई देगा, फिर धीरे धीरे साउंड जो होंगे वो कम होते चले जाएंगे। सो ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। अब कह रहा है कि यानी पोजीशन मुझे बताइए जहां पे उसे कम साउंड सुनाई देगा। तो ये जो पोजीशन होगा जहां पे मिनिमा होगा वो लोएस्ट पोजीशन होंगे जहां पे साउंड काफी कम सुनाई देगा। तो आपको डेल्टा वाई ये वैल्यू पूछ रहा है ये, कि यहाँ से यहाँ इसका वाई क्या होगा, ये वैल्यू। ठीक है, कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। किसी का आंसर आए तो फिर आप बताना।
किसी का आंसर आया? कर रहे हैं। लाउडनेस 0 मतलब वहाँ पे मिनिमा फॉर्म हो रहा है ना, आप वही बस निकालना है फिर, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं है लीनियर तो। पोजीशन निकालनी है, लीनियर पोजीशन उसका। किसका है आंसर, या मैं बता दूं? सर 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है 11 करके। और वो शायद मैच नहीं कर रहा होगा। Just a minute. देखिए कॉमन मिस्टेक आप लोग क्या कर रहे हैं सारे, वो देखिए। कुछ लग रहा है कि आप लोग गलती कर रहे हैं, भारी भूल कर रहे हैं? साइन इनवर्स नहीं निकाला। हाँ, थीटा। गलती आप लोग ये कर रहे हैं कि ये कौन सा वेव है, लाइट वेव है या साउंड वेव? साउंड वेव है। जनरली वेवलेंथ ना काफी कम होगा, काफी कम होगा तो एंगल काफी कम होगा। एंगल सॉरी, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एंगल ज्यादा होगा, और एंगल अगर ज्यादा होगा इसका मतलब हम उसको साइन थीटा स्मॉल इक्वल टू नॉट स्मॉल लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा हम लिख लेंगे, तो यहाँ से थीटा इनवर्स लिख लेंगे कि थीटा इनवर्स होगा वो साइन यानी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स लैम्डा बाय ए। फिर हम ये लिख सकते हैं कि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी ये y बाई डी होगा। इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो d टेन थीटा होगा। और जहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसे d या अब वहां से थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, d टेन, और फिर यहाँ पे साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए। ये मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, यूज कर रहे हैं क्या, मुझे लगता है y इजकल टू लैम्डा डी बाई ए, ये फॉर्मूला। साइन और टैन दोनों को एक ही कर लिया, वो गलत कर दिया सर। हाँ, ये आप लोग यूज कर रहे होंगे तो ये गलती है, क्योंकि एंगल स्मॉल है नहीं तो आप ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है बच्चे लोग, आप कर लेंगे ना इस तरीके से अब? 41 था क्या सर इसका? 41 समथिंग वही होगा। ठीक, सो ये हो जाएगा। इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक सिंगल स्लिट है और इसके सामने सेकंड स्लिट है, और यहाँ स्क्रीन है। लाइट यहाँ पे फॉल करवाया जा रहा है। सो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ डी फॉर व्हिच द स्किन वुड बी डार्क, और ये वैल्यू डी है यहाँ से यहाँ, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ बी है, ये वैल्यू बी है। और ठीक, कह रहा है डी की वैल्यू क्या होगी कि स्क्रीन डार्क होगा। डी की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन आपको समथिंग ऐसा देना होगा। ये जैसे पहला ऑप्शन है
बी, उसके बाद ए बाय लेमडा का स्क्वायर और -1 ऐसा करके। तो डी आपको वैल्यू क्या होगा कि यहाँ पे पूरा अंधेरा रहेगा, डार्क रहेगा। जैसे देखिए कि यहाँ अगर ये खुला हुआ है तो यहाँ से लाइट अंदर आएगी क्या? अगर ये खुला हुआ है तो बच्चे लोग, यस सर। अगर ये खुला हुआ है तो यहाँ से आपको लाइट दिखाई देगा ना इसके बाद। यस सर। हाँ, और अगर फिर अब यहाँ पे 2 होल है तो यहाँ लाइट दिखाई देगा कि नहीं? इस पोजीशन में दिखाई देगा। यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ से लाइट निकलेंगे ना, ये दोनों होल है। अब कह रहा है कि हम क्या करें, यानी डी की वैल्यू कितना ले कि यहाँ होल रहते हुए भी यहाँ पे लाइट नहीं आए, यहाँ पूरा अंधेरा छाया रहे, कंप्लीट डार्कनेस रहे। डार्कनेस को अगर सपोज करो मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ कंप्लीट डार्कनेस रहे, कंप्लीट, कुछ भी लाइट नहीं हो, डिस्पाइट देयर इज अ 2 होल प्रेजेंटेड हियर, right? So what the value of D should be so that the beside the having slit S1 and S2 the screen have complete dark. Okay, what the physics will be here, what the optics will be here, which concept you will use it? S1 और S2 दोनों मिनिमा रहेंगे। Very good हाँ, बच्चा। स्लेट वहाँ पे लाइक करेगा जहाँ पे मिनिमम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप लोग काफी क्विक हो। सो होगा क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ से लाइट है, अगर इस पॉइंट पे मिनिमा हो और अगर इस पॉइंट पे मिनिमा हो ना, अगर मिनिमा फॉर्म करेगा इसका मतलब क्या होगा, डार्क होगा, यहाँ भी डार्क होगा। यानी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ये स्क्रीन ना काफी नैरो है, नैरो है इसका मतलब पिन पॉइंट जैसा स्लिट होगा। तो यहाँ अगर डार्क हो जाए, यहाँ डार्क हो जाए तो फिर यहाँ पे बिसाइड हैविंग द होल देयर विल बी नो लाइट एट ऑल ओवर द स्क्रीन, क्योंकि लाइट यहाँ रहेगा तभी तो उस साइड इंटरफेरेंस हो पाएंगे, और लाइट यहाँ जा ही नहीं रहा। यहाँ पे लाइट ना यानी बिल्कुल डार्क है, यहाँ पे लाइट अगर बिल्कुल डार्क है, यहाँ बिल्कुल डार्क है, तो फिर वहां पे ये वर्चुअली ऐसा बिहेव करेगा कि स्लिट क्लोज हो गया। तो यानी स्क्रीन पे कोई लाइट नहीं हो, इसलिए एक ही रीजन है कि यहाँ पे ये डार्क हो जाए। फिर आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फिजिक्स यही था। तो आपको फिर अब सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो S1 S2 डार्क होना चाहिए, इसका मतलब S1 कौन सा पोजीशन होना चाहिए, मिनिमा का। तो होगा क्या कि इफ S1 एंड S2 would be minima, there will be no light on a screen. और अगर मिनिमा के लिए कहा जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय 4 मिनिमा। स्लिट की साइज की क्या इसने यूज किया है, स्लिट की साइज के लिए ए। सो साइन थीटा ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम थीटा को लिखना चाहें तो थीटा क्या लिखा जा सकता है बच्चा, साइन थीटा। तो ये वाला पार्ट डी है, ये वाला पार्ट कितना होगा, तो ये डी स्क्वायर प्लस ये कितना होगा b/2 होंगे, ये वाला पार्ट b/2, तो ये कितना हो जाएगा b/2 का स्क्वायर और ये रूट अंडर। सो एच ये हो जाएंगे। अब अगर आपको साइन थीटा यूज करना है तो साइन थीटा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फिगर साइन थीटा, फ्रॉम फिगर साइन थीटा बताइए क्या लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू फिगर से। साइन थीटा इज इक्वल टू b/2 अपॉन अंडर रूट d स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर। तो यहाँ लिखा जा सकता है ये b/2 एंड डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें पुट कीजिए और डी के लिए सॉल्व कीजिए, हमें डी के लिए सॉल्व करना है। सो पुटिंग यानी b/2 और ये अगर हम इस साइड यानी किसी का आंसर आया कौन सा, कौन-कौन से पैरामीटर गिवन है सर इसमें? क्या करें आप, कौन-कौन से पैरामीटर्स गिवन है सर? क्वेश्चन नहीं है मेरे पास।
तो लैम्डा और ये सब नोन है। हाँ, या आपको नोन है लेमडा बी, और आपको आंसर लेमडा बी ठीक है सर, ठीक है। और यानी लेमडा और बी में निकालना है, लेमडा बी और ए में। ओके, सो ऐसा फिर आपको अगर सॉल्व करना है डी के लिए तो बेटर होगा कि फिर आप ऐसा लिख सकते हैं। डी के लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो सो ये डी स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे यानी b/2 और डिवाइड बाय आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा बाय ए, ऐसा। या इसे फिर आप लिख सकते हैं a बाई लेमडा और ये b/2। सॉल्व हमें करना है। अब अगर थोड़ा सा इसको स्क्वायर करें और तब सॉल्व करें, सो स्क्वायरिंग एंड सॉल्विंग फॉर डी। डी के लिए अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a बाई लेमडा का स्क्वायर और ये हो जाएगा b/2 का स्क्वायर। सो डी स्क्वायर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएंगे, यहाँ से आप b/2 की वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं। सो b/2 का स्क्वायर और इसे आप लिख सकते हैं ये a बाई लेमडा का स्क्वायर -1, ऐसा। या d की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसी का आप रूट कर सकते हैं, तो d के जो वैल्यू आएंगे वो ऐसा आ जाएगा। सो ऑप्शन आपका आएगा b/2। अच्छा, b/2 को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, है ना। तो Yes. b/2 को बाहर निकाला जा सकता है, इसका मतलब आप d इक्वल टू लिख सकते हैं b/2 और फिर रूट a बाई लेमडा का स्क्वायर -1। तो ये ऑप्शन है आपका बी में, 16 का बी। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा नहीं था, कॉन्सेप्ट था कि बस वो पॉइंट मिनिमा होना चाहिए। रेस्ट तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, वो थोड़ा बहुत कीजिए आपसे हो जाएगा। हो जाएगा ना। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। ओके। सर इसके प्रीवियस वाले का सर आंसर क्या है? क्या यानी इस वाले का? हाँ सर। इसका आंसर था 6 का डी, यानी 6 का डी 41.2 मीटर, यानी इसका आंसर है 41.2 मीटर। आ गया था आपका? हाँ सर, अप्रोक्स आ गया था। अच्छा ठीक है फिर। ओके, सो सिंगल सीट पे लगभग इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो फिर आप इसे कर लेना। आपने देखा ये ना नेट में पूछा गया था एक बार, और फिर ये जो मैंने कहा ये तो काफी कॉमन था। आपको हमेशा d tan थीटा वाला यूज करना चाहिए, y वाला वो ज्यादा बेटर है। ये जैम में पूछा था, तो जैम में यहाँ कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे से अप्लाई कर ही लिया कि जहाँ पे मिनिमा होगा वहां दूसरा दिखेगा। तो सिंगल सीट का इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे। सिंगल सीट के बाद जो है सर्कुलर सीट पे एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलर स्लिट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सर्कुलर स्लिट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कार्डबोर्ड है और यहाँ हमने होल बनाया एक, और यहाँ हमने एक स्क्रीन रखा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस या तो d दिया हुआ होगा या फिर f। सो ये
सर आपकी आवाज नहीं है। आवाज नहीं है। चली गई। आई होप मेरी आवाज आ गई होगी। यस सर। सो ये ऐसा, ये बताइए फ्रॉनहोफर है तो लाइट कैसा फॉल होना चाहिए इस पे, पैरेलल। पैरेलल। या फिर दूर चांद तारों से लाइट आनी चाहिए, है ना? जी सर। ना, अगर दूर से आएगा तो फिर क्या होगा, ये यानी फ्रॉनहोफर पैरेलल। होगा। हाँ, पैरेलल होगा और फिर फ्रॉनहोफर हो जाएंगे। सो ऐसा स्लिट है। मुझे बताइए स्लिट की साइज हम क्या लेंगे, रेडियस लें या डायमीटर लें? अगर सर्कुलर है तो स्लिट की साइज क्या बेटर है? डायमीटर। डायमीटर। अच्छा। सो यहाँ से और डायमीटर की सिंबल भी हम ए ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि पीछे हमने स्लिट के साइज के लिए ए यूज किया है, तो ये यहाँ भी हम ए यूज कर लेंगे। जहाँ पे ए क्या होगा तो डायमीटर ऑफ स्लिट होंगे। ये हो गया। पैटर्न आप लोगों को क्या लग रहा है कैसा बनना चाहिए अगर ये सर्कुलर है तो? सर्कुलर। सर्कुलर, राइट। सो यहाँ जो पैटर्न होता है वो सर्कुलर बनता है। और यानी सेंटर पे क्या बनेगा, क्या लग रहा है आप लोगों को सेंटर पे, डार्क या ब्राइट? राइट ही लग रहा है। तो डार्क होगा क्या इसमें, क्योंकि डिफेक्ट होंगी उसके सर्कमफेरेंस से मे बी। देखिए फ्रॉनहोफर अगर होगा तो इन ऑल सर्कमस्टांसेस देयर विल बी ब्राइट एट द सेंटर, अगर फ्रॉनहोफर होगा तो। हाँ, अगर फ्रेनेल डिफ्रैक्शन होगा तो सेंटर पे डार्क के चांसेस है, बट अगर फ्रॉनहोफर होगा तो हमेशा सेंटर पे क्या होगा, ब्राइट होगा। ठीक। और रीजन भी है कि जहां पे लाइट फॉल होनी चाहिए उसके जस्ट सामने आपको क्या होना चाहिए, वो ब्राइट होना चाहिए ना। हाँ, वहां पे ब्राइट होना हमारा जनरल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, हम जहाँ टॉर्च ऑन करते हैं ऑब्वियसली टॉर्च एक सर्कुलर अपर्चर से निकलता है, वहां जस्ट सामने क्या होता है, लाइट होता है। अगर सपोज कीजिए कि हमने टॉर्च यहाँ जलाया है और वहां डार्क हो तो फिर वो कंपनी बंद हो का जाएगी फायदा ना। क्या? हाँ, वो कंपनी ही बंद हो जाएगी। ठीक। ऐसा अगर कोई टॉर्च बनाए तो। हालांकि फ्रेनेल से ऐसा किया जा सकता है, फ्रेनेल से ना यानी इवन बीएचयू में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक सर्कुलर स्लिट है, फिर वो डिस्टेंस और ये सब पूछ रहा है जहाँ पे सेंटर पे डार्क हो। ठीक। तो बल्ब के आसपास ऐसे कनकेव मिरर वो पैरेलल बीम के लिए होता है ना, हाँ, फोकस पे बल्ब रहती हाँ, है। हाँ, कनकेव मिरर से क्या होता है कि वो लाइट को ना पैरेलल कर देता है। हाँ, यानी और पैरेलल से फिर क्या होता है कि वो फिर यानी बीम हाँ, वो आती है। प्लेन पैरेलल से वो क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगे, और प्लेन वेव फ्रंट का इंटेंसिटी ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्लेन वेव फ्रंट हमने ये कहा ना कि वो जहां भी जाएगा ऑलमोस्ट हाँ, इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा। हाँ। अदरवाइज अगर वो मिरर नहीं यूज करे तो वो पॉइंट सोर्स जैसा हो जाएगा। जैसे कभी कभी हाँ। अगर वो बल्ब का सामने वाला हिस्सा टूट जाए ना, तब अगर आप यूज कीजिए कनकेव मिरर, अगर हट जाए तो वो लाइट ना बस पास में ही रहता है, वो काफी ज्यादा दूर नहीं फैलता वो। लेकिन जब हम उसे कॉलिमिनेटेड कर देते हैं तो सारी की सारी एनर्जी जो भी प्लेन यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट से निकलता है, जो हर एक जगह फैलता, उसको कॉलिमिनेटेड करके वो प्लेन वेव फ्रंट बना देता है।
फिर वो काफी दूर तक लाइट उसकी इंटेंसिटी ना अनचेंज रहती है, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट बाय द रूल यानी उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। सो होगा क्या बच्चा, जब कभी ये प्लेन यानी सर्कुलर स्लिट होंगे, सर्कुलर स्लिट में भी फ्रॉनहोफर होगा, तो सेंटर हमेशा डार्क होगा और इसको ये काफी फेमस सॉरी ब्राइट होगा, और इस पोजीशन को एरी डिस्क कहा जाता है। ये टर्म्स काफी ज्यादा फेमस है। आपको अगर एरी डिस्क अगर किसी न्यूमेरिकल्स में हो, इसका मतलब वो सेंट्रल ब्राइट पोजीशन को पूछा जा रहा है वो। सो एरी डिस्क, या हम इसको कह सकते हैं सेंट्रल, और इसे कहा जाएगा सेंट्रल ब्राइट। और इसमें ऑलमोस्ट क्या होता है कि 98% के आसपास इंटेंसिटी होती है, यानी यहाँ से जो भी लाइट गया है मैक्सिमम इंटेंसिटी यही कन्फाइंड होती है सेंट्रल ब्राइट में। यहाँ पे ऑलमोस्ट 98% इंटेंसिटी होता है, या ये हम बाद में लिख लेंगे, ठीक। इसे एलईडीज कहते हैं। और ऐसा मुझे बताइए कि यानी इससे हमारे आईज में कैसा स्लिट है, सर्कुलर यानी सिंगल स्लिट है या डबल स्लिट है, और स्लिट में भी कौन सा है, रेक्टेंगुलर स्लिट है या सर्कुलर स्लिट है? सर्कुलर है ना सर? सर्कुलर स्लिट ना। तो ये जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये सारा स्टडी, ये जो भी रूल है वो आईज के लिए इक्वली करेक्ट होगा। यहाँ जो भी हम डिफाइन करेंगे वही सारा रूल आई के लिए भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे आईज में भी सर्कुलर स्लिट ही है। सो पहला ये सेंट्रल ब्राइट बनेगा, फिर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बनेंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन क्या आता जाएगा कि ये तो फिक्स है कि सेंट्रल ब्राइट है, ये होगा कि ये ब्राइट कहाँ तक फैला हुआ है, ये क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट द एक्सटेंशन ऑफ ब्राइटनेस। पहले कितना एक्सटेंशन था ब्राइट का, हमने यानी सिंगल स्लिट के साथ शायद किया था। ब्राइट की एक्सटेंशन कितनी थी बच्चे लोग, कहाँ तक फैला हुआ था ब्राइट? लैम्डा बाय 2a सर। 2 लैम्डा बाई है सर। हाँ, लैम्डा बाई 2a तक था ये। अब की बार ये कहाँ तक फैला हुआ होगा वो आपसे पूछा जाएगा मोस्ट ऑफ टाइम। सो मान लेते हैं कि अभी ये यहाँ तक फैला हुआ है ना, और जहां तक ये फैला हुआ है उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, डार्क कहेंगे ना। ये जहां तक ये फैला हुआ है ये डार्क है ना बच्चा। ये ब्राइट कहाँ तक फैला हुआ, ब्राइट है, लेकिन ब्राइट धीरे धीरे कहाँ तक एक्सटेंड होगा, हम क्या कहेंगे ब्राइट कहाँ तक फैला हुआ है, अप टू व्हिच पॉइंट इट इज एक्सटेंडेड, अप टू द डार्क ना ब्राइट हैज एक्सटेंशन अप टू द फर्स्ट डार्क। तो ये वाला जो पोजीशन होगा, सपोज कीजिए इस ब्लू कलर से मैं डार्क को शो कर रहा हूँ, तो ये वाला जो पोजीशन होगा ये फर्स्ट डार्क होगा। तो ब्राइट कलर कहाँ तक फैला हुआ है, तो फर्स्ट डार्क तक। तो ये हमारा पोजीशन, ये जो होंगे वो फर्स्ट डार्क होंगे, फर्स्ट डार्क। सो आपसे पूछा जाएगा कि ये थीटा कितना होगा। मोस्ट ऑफ टाइम यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द थीटा, यानी एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, या फिर आपसे कभी कभी ये रेडियस पूछा जाएगा कि ये रेडियस क्या होगा, कि यानी ब्राइट डिस्क की रेडियस क्या होगी। तो सबसे पहले मुझे पोजीशन ऑफ डार्क बताइए। पोजीशन ऑफ द मिनिमा in case of circular slit is, बताइए क्या सर्कुलर स्लिट में पोजीशन ऑफ मिनिमा का क्या फॉर्मूला होगा। तो इसका स्लिट विड्थ कितना है, ए मान लेते हैं, एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू, और यानी सिंगल स्लिट में कैसा आया था रेक्टेंगुलर स्लिट में, तो एम लेम्डा, सर्कुलर स्लिट में भी यही आएगा, एम लेम्डा ही आएगा, ठीक। इसका फॉर्मूला याद रहेगा, जैसा रेक्टेंगुलर स्लिट में था ए साइन थीटा एम लेम्डा मिनिमा का, ऐसा ही सर्कुलर स्लिट में भी आएगा ए साइन थीटा एम लेम्डा, कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है बच्चे लोग। यस हाँ, इस Yes, फॉर्मूले sir. में कोई चेंज नहीं होता। हालांकि हमने पीछे कैसे फॉर्मूला डेवलप किया था वो इजी प्रोसेस था, यहाँ फॉर्मूला डेवलप करना थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है। यहाँ बेसल फंक्शन को यूज किया जाता है, और इसके जो इंटेंसिटी का आंसर आता है वो बेसल फंक्शन के टर्म्स में आता है। तो इस चीज को डिराइव करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, बट हाउएवर फॉर्मूला लकली सेम है जैसा रेक्टेंगुलर स्लिट में। सो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेम्डा, जहाँ पे सारा टर्म्स आपको पता होगा। पता क्या नहीं होगा, तो m की वैल्यू, m की वैल्यू मुझे बताइए कहाँ से शुरू कर सकते हैं, m 0 हो सकता है क्या? नहीं सर, फर्स्ट।
m0 नहीं हो सकता। m0 पुट कर दें तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये m0 पुट करने से ये सारा 0, और ये अगर सारा 0 इसका मतलब a0 हो नहीं सकता, थीटा 0, इसका मतलब क्या कह रहा है कि सेंटर पे डार्क है, जबकि मैंने क्या कहा सेंटर वाला हमेशा क्या होता है, Right. ब्राइट होता है, तो इसलिए m0 नहीं होगी। फिर कहाँ से शुरू होगा, तो One. पहला पोजीशन जो है वो 1.22 पे होता है, दूसरा पोजीशन जो होगा वो 2.23 एंड सो ऑन, और सारे पोजीशंस। पहला पोजीशन यूजफुल है, ये आपको याद रखना होगा कि बहुत सारे फॉर्मूले से एसोसिएटेड हैं। तो इसका मतलब पहला डार्क के लिए m की वैल्यू कितना बच्चे लोग, 1 या 1.22? 1.22। और ये हम जब बेसल फंक्शन को यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा, इसलिए ये चीज सब सिर्फ आपको याद रखना होगा। वैसे भी सर्कुलर सीट जैम के सिलेबस में शायद नहीं है, ठीक, ये TFR और जस्ट पूछता है, तो आपके लिए बस ये सिंगल लाइन याद रखना इनफ है। 2-3 चीज इसमें याद रखना इनफ है कि सेंटर पे क्या बनेगा, तो हमेशा ब्राइट बनेगा। उस ब्राइट को टेक्निकल वर्ड जो है इसको हम डिस्क, एरी डिस्क कहते हैं। पोजिशन ऑफ मिनिमा वही रहेगा जैसे जो रेक्टेंगुलर सीट में था, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है। बस चेंज किस में होगी, तो ऑर्डर में। पहला ऑर्डर हमारे रेक्टेंगुलर सीट में m=1 आए थे, यहाँ पे ऑर्डर कितना आया है, m=1.22, ठीक, याद रहेगा ये। और अगर अब कोई ब्राइट पूछे तो ब्राइट कहाँ पे होगा, तो दो मिनिमा के बीच का जो पोजीशन होगा वो ब्राइट का होगा। जैसे ये पहला मिनिमा इस पे, दूसरा मिनिमा इस पे, फिर इस दोनों के बीच वाला जो पोजीशन होगा वो ब्राइट का होगा। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? सर इसमें भी सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं, करेंगे, सेकेंडरी ब्राइट? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, बस ब्राइट और डार्क ऐसा है। तो इसमें क्यों नहीं बनता है वो सेकेंडरी मिनिमा, मतलब इंटेंसिटी तो वैसे तो कम ही होती होगी ना? क्या होती होगी? सेंट्रल फ्रिंज जो बन रहा है उससे जो ब्राइट बन रहे हैं उनकी इंटेंसिटी तो कम ही ना होती होगी? हाँ, कम होती होगी, बहुत ज्यादा कम है ये, यानी जो है वो 98% है, और जो होगा वो कम होगा। बट ऐसा जनरलाइजेशन हम सेकेंडरी मिनिमा जैसा, ऐसा कोई सेकेंडरी मैक्सिमा जैसा टर्म्स उसमें यूज नहीं करते। क्योंकि जनरली सेकेंडरी और प्राइमरी मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट वहां से आया है जहाँ पे टोटली कोई ना इन फेज में मीट करे या आउट फेज में मीट करे। ऐसा यहाँ पे सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, इसलिए हम ऐसा कुछ कह रहे हैं, इसलिए ये टर्म्स यहाँ पे पॉइंट अप नहीं होता, ठीक। ओके, सो ए साइन थीटा m लैम्डा हुआ। इसमें जो पूछे जाएंगे आपसे, रेडियस ऑफ एरी डिस्क, ये पूछा जाएगा, रेडियस ऑफ एरी डिस्क। बताइए कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ एरी डिस्क को? वो लीनियर पोजीशन निकालेंगे उसकी। हाँ, होगा क्या, आपको ये कहना होगा पहले कि यानी कहाँ पे है वो, तो या मैं कैलकुलेट पे सर यहाँ पे फर्स्ट कर देता डार्क हूँ। हो रहा है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि ये आपका फर्स्ट ब्राइट है, और आपको इसका रेडियस या थोड़ा सा और हम ज्यादा ब्राइट लेते हैं, सपोज कीजिए ये ब्राइट है। अब ये ब्राइट टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है, तो ये पहले डार्क पे खत्म हो रहा है, ये पे। अब इसका डिस्क का यानी रेडियस क्या होगा, तो सेंटर से निकालिए, ये जो पोजीशन होगा उसका रेडियस हो जाएगा, और ये पोजीशन अभी हमारा यानी पहले वाला जो पोजीशन था वो डार्क था, ये मान लेते हैं डार्क है। अब आपको इसे लोकेट कीजिए और फिर वैल्यू निकालिए, बताइए कितना आएगा आर की वैल्यू? 1.22 तो ना अपने, ठीक, सो ये आपका थीटा है, और यहाँ से यहाँ या तो आप डी लीजिए या फिर आप एफ भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ ये, और ये आपका यहाँ पे जो पार्ट होगा उसको हम ए कहेंगे। यहाँ मुझे बताइए कि यानी एरी डिस्क कहाँ तक एक्सटेंडेड है, सो एरी डिस्क इज स्प्रेड अप टू फर्स्ट डार्क। सो होगा क्या, पोजीशन ऑफ
first dark. So A sin theta is equal to lambda m lambda, या आप 1.22 lambda कह सकते हैं. m is equal to 1.22 for first dark. यानी ये जो पोजीशन होगा यहाँ पे m की वैल्यू 1.22 होगा फॉर फर्स्ट डार्क. और तब आप इसे लिख सकते हैं, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी रफली अगर आप लिखना चाहें तो रफली जो होगा वो हो जाएंगे लैम्डा बाय यानी 1.22 लैम्डा बाय ए, ऐसा रफली जो होगा थीटा का वो. अदरवाइज आपको अगर एग्जैक्ट निकालना है तो फिर किसके टर्म्स में निकालेंगे, साइन थीटा के टर्म्स में. बट थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, तो आर बाय डी लिखा जा सकता है. इसका मतलब रफली वैल्यू आर के रफली वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 1.22 लैम्डा बाय ए इंटू डी. या अगर आप फोकल लेंथ यूज करें तो कितना, इसी को क्या लिख सकते हैं, सो 1.22 लैम्डा एफ बाय ए. ये आर का एक्सप्रेशन आ जाएगा. रेडियस ऑफ ए रेडियस. एग्जैक्ट पूछे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा बच्चे लोग, अगर एग्जैक्ट रेडियस पूछे तो कौन सा फॉर्मूला, टेन वाला, टेन थीटा वाला. हाँ, एग्जैक्ट पूछे तो आप टेन थीटा वाला यूज कर सकते हैं. बट होगा क्या कि यहाँ पे जनरली लाइट के टर्म्स में है, वेवलेंथ अगर कम है तब तो आप ये रफली वाला यूज कर सकते हैं. तो रेडियस ऑफ ए रेडियस की जो वैल्यू आई वो ये आया, आर की वैल्यू 1.22 लैम्डा एफ बाई ए. ये इतना रेडियस होगा. यानी रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, ए अगर लार्जर होगा तो रेडियस क्या होगा, ए अगर लार्जर होगा तो ए लार्जर होगा, यानी होल अगर काफी लार्ज है तो आपके जो ब्राइट स्पॉट बनेंगे वो छोटे से बनेंगे. होल अगर स्मॉलर है तो ब्राइट स्पॉट जो बनेगा वो लार्जर बनेगा. तो वो आप यानी वेरीफाई कर सकते हैं काफी. और ये एफ क्या है, डिस्टेंस है, या एफ के जगह आप डी यूज कर सकते हैं, राइट. यहाँ पे एफ आपका डिस्टेंस है या डी, तो डी अगर ज्यादा होगा तो वही रेडियस क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा ना. आपने देखा होगा टॉर्च पे, पास में कीजिए तो छोटा सा स्पॉट बनता है ब्राइट, बट अगर काफी दूर फोकस कीजिए तो वही ब्राइट के स्पॉट क्या हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी. ठीक, तो जितना ज्यादा दूर पे आप फोकस करेंगे वो यानी स्पॉट उतना ज्यादा लार्जर होता चला जाएगा. सो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया, सर्कुलर स्लिट. यस सर. एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे रेडियस सर्कुलर स्लिट पे बीएचयू में. अच्छा क्वेश्चन है और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसलिए वो हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं. पेज 74 क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन तो इजी है बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये कर लीजिए. जैसे ये एक आई है, आई में सर्कुलर स्लिट होता है और यहाँ एक लेजर लाइट फॉल कर रहा है आई पे. इस लेजर लाइट का डायमीटर दिया हुआ है, लेजर लाइट का या आई का, इसकी पावर दी हुई है. सो पावर है 2 मिली वॉट और आइस का डायमीटर है 2 mm. ये और लैम्डा जो यूज है वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर. फोकल लेंथ का वैल्यू है, आइस के फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर. आपको पूछा गया है रेटिना पे जो इंटेंसिटी होगी वो कितना होगा, इंटेंसिटी ऑन द रेटिना क्या होगा. अगर कोई लेजर लाइट आप यूज करते हैं जिसका वाट है 2 मिली वाट, 2 मिली वाट का मतलब क्या हुआ कि आप 2 वाट का बल्ब समझते होंगे. 1 वाट का बल्ब आपको पता होगा
राइट। 2 वाट का बल्ब कितना कम पावरफुल होता है, और 2 वाट के बल्ब को आप क्या कीजिए 1000 से डिवाइड दे दीजिए, राइट। वो कितना कम पावर वाला बल्ब होगा वो, तो इतने पावर वाला बल्ब हम यूज कर रहे हैं आइस पे, लेजर का बल्ब है और आइस पे से यूज कर रहे हैं। तो मुझे बताइए आइस पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी कितना होगा? क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों लोग इंटेंसिटी के लिए? जैसे यहाँ अगर रेड कलर यूज करते हैं तो ये रेड कलर फिर क्या होगा कि यहाँ पे रेड कलर का एक सेंट्रल ब्राइट पोजीशन बनेगा ना। यस सर। हाँ, एक एरी डिस्क बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेड कलर हमने लाइट यूज किया था इतना पावर, वो उतने एरिया में यानी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे उस एरिया में। अब इंटेंसिटी अगर आपको निकालना है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E/80। सो इंटेंसिटी यहाँ तक फैला हुआ होगा, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि I इक्वल टू होता है एनर्जी अपन एरिया अपन टाइम, और आप इसे लिख सकते हैं पावर अपन एरिया। पावर दिया हुआ है आपको, पावर 2 मिलीवाट। एरिया आपको निकालना है। मुझे बताइए ये एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा बच्चे लोग? कैलकुलेट तो करके ए बताइए। को हम कहेंगे एरिया ऑफ किसका, रेटिना या एरी डिस्क? एरिडिस। एरी डिस्क, एरिया ऑफ एरी डिस्क, जहां पे क्या होगा कि लाइट फैला हुआ होगा। अब एरिया ऑफ एरी डिस्क मुझे बताइए कि क्या फॉर्मूला आप यूज करेंगे? ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया का, हाँ होगा सर। ना। और आर की वैल्यू आपने पीछे निकाला था, कितना होगा आर की वैल्यू? 1.22 डी tan थीटा। लैम्डा एफ बाई ए ना। ये आपका यानी एरिया का वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यूज वी गेट, जब आप सारा वैल्यू पुट करेंगे, किसी का आंसर आया है कि कितना आएगा इसमें? कितना हो जाएगा इंटेंसिटी? यहाँ लेजर पे आइज जो फॉल कर रहा था उसका फीलिंग क्या था? 2 वाट को 1000 से डिवाइड दीजिए तो उतना, यानी 1 वाट का 1000 हिस्सा वाला जो पार्ट है उतनी संभाव पावर यहाँ पे थी लाइट पे, लाइट के अपर्चर पे जब फॉल कर रहा था। लाइट के रेटिना पे ये कैसा फीलिंग देगा? लाइट के रेटिना पे कैसे पावर वाला बल्ब की फीलिंग देगा? ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास, 1 लाख वाट। ठीक। सो इस कहानी से क्या सीख मिली बच्चा? सेंटर एकदम ब्राइट दिखेगा। हाँ, डू नॉट इंटरेक्ट लेजर लाइट डायरेक्टली थ्रू द आईज। लेजर लाइट डायरेक्टली आईज पे अगर फॉल होता है मोस्ट डिवास्टिंग सिचुएशन होता है, क्योंकि आप सोचिए अगर आपके रूम में ना 10 वाट की जगह 100 वाट की बल्ब लगा दी जाए तो प्रॉब्लमेटिक होगा, चीजों को देखना प्रॉब्लम होगा। और यहाँ ना वो ये ऑलमोस्ट 1 लाख वाट की बल्ब की फीलिंग आएगी रेटिना पे, तो रेटिना का जो पार्ट होगा वो जल जाता है, फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएंगे। वो उस चीज को रिकवर करना यानी इम्पॉसिबल टास्क है। और सिंस ये रेटिना पे फोकस होता है तो वहां तो सर्जरी और ये सब भी करना काफी टिपिकल टास्क हो जाएगा वो, इसलिए लेजर को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। क्लियर है ये? यस सर। ओके। सो ये इसका मीनिंग था। सर्कुलर स्लिट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर यानी वो सर्कुलर स्लिट को हम
टेलीस्कोप में यूज करते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? डू वी हैव 1:33? ठीक है, ओके सर। हम शुरू कर लें या फिर छोड़ दें? हमारा टाइम कितना रह जो था? 2 बजे तक 12 है सर। to 2:30 था ना? 12:30 यस सर। फिर 2 बजे तक कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा सा हम इसे कर ही लेते हैं डिस्कस की, फिर ना हम नया चैप्टर शुरू कर और लेंगे। सर उसमें पी की वैल्यू इंटेंसिटी की वैल्यू के इक्वल लेंगे ना? किसकी? पी की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? नहीं, ये पी तो पावर है, बट ये हमारा 2 इंटेंसिटी है, मिली क्योंकि ये हाँ मतलब सॉरी, वो जो देख रखा वही लेंगे ना, 2 मिली वॉट। हाँ, ये जो ठीक पी है है। वो पावर है। यहाँ पे जब ये फॉल करेगा तो हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं कि पर यूनिट कितना इंटेंसिटी हो जाएंगे, तो वो इतना। इसका मतलब क्या हुआ? पर मीटर जो होगा वो इतनी इंटेंस लाइट की फीलिंग आएगी वो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। रेले रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन। ऐसा कब हम इसे यूज करते हैं? जैसे ये और फिर ये दो स्पॉट आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? ये जो भी मैंने ड्रॉ किया है, ये दोनों स्पॉट आप लोगों को अलग अलग दिखाई, दो स्पॉट दिखाई दे रहा है या एक स्पॉट दिखाई दे रहा है? एक ही दिखाई दे रहा है। एक। अच्छा, मैं जब यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ये दो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, बट सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन लगा हुआ है वहां पे मुझे एक ही स्पॉट दिखाई दे रहा है। और आप लोगों को भी एक ही दिखाई दे रहा है क्या, ये जो बीच में मैंने ड्रॉ किया है? हाँ सर, वो दिखाना चाह रहे हैं, दिख रहा है। बताइए, एक दिखाई दे रहा है या दो? तो 2 दिख रहा है सर। अच्छा, दो दिख रहा है, इसका मतलब ठीक है, यानी ये जो लेंस है उसकी रिजोल्यूशन पावर ज्यादा है, बट वहां जो है वो एक ही दिखाई दे रहा है। रेलेग ने कहा था कि कोई दो चीज ना हम कब अलग अलग देख पाएंगे और कब उसको इकट्ठा देख पाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ से मैं देख रहा हूँ तब तो ऑब्वियसली ये दो मुझे दिखाई दे रहा है, बट सामने जो मैं देख रहा हूँ वहां पे मुझे एक ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है क्या कि मैं यहाँ से ये दो पॉइंट को रिजॉल्व कर पा रहा हूँ, बट मैं वो जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहां जो दो पॉइंट है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो रेलेग ने इस सारे चीजों के लिए एक रूल बनाया था, जहां से हम किसी चीज को कब देख पाएंगे और कब नहीं देख पाएंगे, उसके लिए उसने क्राइटेरिया डेवलप किया था। तो रेलेग ने कहा कि कब हम देख पाएंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक ब्लॉक है यानी ए, और यहाँ कोई ब्लॉक है बी। उसने कहा कि इस दोनों की इमेज अगर यानी एक का मिनिमा, जैसे सपोज कीजिए ये है और ये है, तो इसको जब हम आइज के थ्रू देखेंगे या किसी सर्कुलर अपर्चर के थ्रू, तो फिर क्या होगा कि इसका इंटेंसिटी कर्व होगा। तो मान लेते हैं कि ये इंटेंसिटी कर्व इसने इस तरीके से और फिर इस पॉइंट को हम बाद में फिट कर लेंगे। दूसरे का इंटेंसिटी कर्व ऐसा, ये भी। सो रेलेग ने कहा कि अगर दो पॉइंट का एक का मिनिमा दूसरे के मिनिमा पे मैक्सिमा पे फॉल हो, तब तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये जस्ट रिजॉल्व है, यानी ये जस्ट दिखाई दे रहा है, जस्ट रिजॉल्व। दूसरा सिचुएशन ऐसा कि अगर सपोज कीजिए ए ऐसा है और बी दूर दूर है, तो ए का क्या होगा कि मिनिमा फॉर्म होगा, ए का मैक्सिमा मिनिमा ऐसा हो रहा होगा यहाँ इसका। फिर बी की बात अगर हम करें, बी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी इसका मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म हो रहा होगा। तो ए और बी यहाँ पे ये तो जस्ट रिजॉल्व था, इसको क्या कहा जा सकता है? वेल रिजॉल्व, यानी ये
दूर दूर है इसलिए ये हमें क्या कर रहा है, आराम से दिख रहा है। कोई ऐसा भी पोजीशन हो सकता है जो बिल्कुल पास में हो, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से यानी एक ऑब्जेक्ट ऐसा था और ऐसी सिचुएशन ये हो सकता है कि बिल्कुल इतना पास हो कि जहाँ पे वो यानी एक का मैक्सिमा दूसरे की मिनिमा अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा हो, तो उसको हम नॉट रिजॉल्व कहेंगे। ये नॉट रिजॉल्व। तीन सिचुएशन हो सकते हैं किसी इमेज वाले प्रोसेस का। या तो इमेज मुश्किल से दिख पाए तो उसको हम जस्ट रिजॉल्व कहेंगे, इमेज काफी अच्छे से अलग अलग दिखे उसको वेल रिजॉल्व कहेंगे, और इमेज यानी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल पास पास है, जैसा मैंने पीछे आपको डॉट लगा के दिखाया था कि ये दो डॉट हमें अलग अलग नहीं दिख रहा था, तो ये नॉट रिजॉल्व वाला केस होगा। इसी को उसने क्या किया रेलेग ने कि फॉर्मुलेट किया, रूल बना करके उसने एक क्राइटेरिया दिया जहां पे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसने कहा उसका स्टेटमेंट कि टू ऑब्जेक्ट is said to be just resolved if maxima of one coincides with minima of other। वो कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट को हम तब कहेंगे कि ये जस्ट रिजॉल्व है यानी दिख जाएगा जब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे कॉन्साइड करे। मुझे बताइए इस तीनों में से किसका मैक्सिमा किसके मिनिमा पे कॉन्साइड कर रहा है? ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पे एक का मैक्सिमा एक के मिनिमा पे कॉन्साइड कर रहा है? ये थर्ड वाला इमेज ना। इसे अगर मैं यानी इसे फिगर 1 कहूँ, फिगर 2, फिगर 3। फिगर 2 में क्या हो रहा है इस वाले में? ये दोनों जस्ट कॉन्साइड कर रहा है ना। यानी यहाँ पे देखिए, इसमें मुझे बताइए यस कि ए का जहाँ पे मैक्सिमा है वहां पे बी का मिनिमा फॉल कर रहा है ना। ए के मैक्सिमा पे बी का मिनिमा फॉल कर रहा है, इसका मतलब रेले के हिसाब से ये दो इमेज क्या होना चाहिए, किसी तरीके से मुश्किल से बट दिखाई दे जाना चाहिए, अलग अलग दिखाई दे जाएगा। ए और बी को हम क्या करेंगे, अलग अलग परसीव कर लेंगे। ठीक, और इस वाले में ये तो काफी दूर है तो ये ऑब्वियसली यानी वेल रिजॉल्व है तो दिखाई दे जाएगा। ये बिल्कुल पास है, ए का मैक्सिमा मिनिमा काफी ओवरलैप्ड है तो ये हमें नहीं दिखाई देगा बट ये दिखाई दे जाएगा। तो नाउ ऑनवर्ड जब कभी एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे फॉल करे, या ये क्राइटेरिया हम सेट करेंगे जब कभी कोई चीज हमें वेल रिजॉल्व करना होगा, तो यही कॉन्सेप्ट हम टेलीस्कोप में यूज करेंगे और यही कॉन्सेप्ट हम फिर यानी ग्रेटिंग में यूज करेंगे। ठीक, तो ग्रेटिंग में तो बहुत बार आया हुआ रिजॉल्विंग पावर के लिए, टेलीस्कोप में अब की बार जैम ने पूछा है यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप से क्वेश्चन। ठीक, ये पार्ट क्लियर है बच्चे लोग। रैले क्राइटेरिया, एक चीज बस आपको याद रखना है कि दो चीज रिजॉल्व होंगे अगर एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे कॉन्साइड करे या वाइस वर्सा, एक का मिनिमा दूसरे के मैक्सिमा पे कॉन्साइड करे। तो अगले बार आप इसको नहीं पढ़ाए होंगे बच्चों को जो मतलब पढ़ते होंगे? हाँ पढ़ाया तो ये टॉपिक था क्योंकि ये जेस्ट और यानी टीएफआई में तो आता ही था, बट ये जैम नहीं पूछता था। जैम अभी तक टेलीस्कोप या सर्कुलर स्लिट सब पे नहीं पूछता था वो, अभी इस साल उसने टेलीस्कोप पे पूछ लिया, तो इसका मतलब अब यानी जैम वाले को भी सर्कुलर स्लिट पढ़ना पड़ेगा। ओके। जैम जैसे माइकलसन नहीं पूछता था तो माइकलसन भी उसने पूछा हुआ है। ऐसे सर वो है ना फेब्री पैरेट भी पूछ सकता है क्या? फेब्री पैरोट कम चांसेस है क्योंकि वो जनरली टीएफआर जस्ट भी नहीं पूछता है, क्योंकि जेस्ट और टीएफआर तो ये सारे टॉपिक से पूछता था, जैम नहीं पूछता था माइकलसन और ये, और फेब्री पैरोट तो जेस्ट टीएफआर भी नहीं पूछता है। ओके ओके, या अगर ये चीजें पहले कवर हो जाती है तो मैं फेब्री पैरोट आप लोगों को कवर करवा दूंगा। ओके सर फेब्री माइक्रोस्कोप भी सर ले सकते क्या, जैसे टेलीस्कोप को लिया ऐसे? क्या यानी माइक्रोस्कोप?
हाँ जैसे यहाँ पे सर हाँ हम माइक्रोस्कोप भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो यानी उसमें जनरली पूछा जाता है, वो जेस्ट में या इस समय पूछा गया है, तो माइक्रोस्कोप भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे तो सर प्रिज्म और कुछ भी पूछ सकते, प्रिज्म, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उसकी अपन को है ना रिजॉल्विंग पावर और रिजोल्यूशन पावर पता होनी चाहिए, उस तभी अपन उसका मैक्सिमा और मिनिमा, इसकी प्रिज्म और ये इनके बारे में हमको अपन को नॉलेज होना चाहिए। हाँ तो वो थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, प्रिज्म का भी कर लेंगे, रिजॉल्विंग पावर, टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का, ग्रेटिंग का, ये 4 का रिजॉल्विंग पावर हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके ये हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमारा रहा टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, हम ये फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे बच्चे लोग। ठीक ठीक है ठीक है सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay.